लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार संत श्री आशाराम जी बापू जी से 20-25 सालों से जुड़ा हुआ है। आज 80 साल के वयोवृद्ध संत को बड़े ही बेरहमी से 8 साल से जोधपुर जेल में रखा गया है। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि इन 8 सालों में हम साधकों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। पर उससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि हम साधकों के संपर्क में जो नॉन साधक लोग और अड़ोस पड़ोस के लोग आ रहे हैं, उनकी भी बापूजी के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। वे भी बापूजी को मानने लगे हैं। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। क्या अपनी संस्कृति की रक्षा करना अपराध है? क्या बाल संस्कार केंद्र खुलवाना अपराध है? क्या वैलेंटाइन डे जैसी कुप्रथा को मिटाकर माता पिता को प्रणाम करने वाली मातृ पितृ पूजन जैसी प्रथा को शुरू करना अपराध है? क्या बच्चों में अच्छे संस्कार डालना अपराध है? क्या महिला उत्थान मंडल के निर्मित करना अपराध है? और क्या काटने के लिए जो गाय लेकर जा रहे हैं, कसाई जो लेकर जा रहे गायों को, गौ माता को, उन गौ माता को बचाकर उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था कर गोरक्षण खुलवाना ये अपराध है क्या? गांव-गांव, शहर-शहर घूम कर लोगों को अच्छे संस्कार देना, लोगों के जीवन में आनंद, उत्साह और उसका आह्लाद का सत्संग भरा देना, उनको व्यसनों से दूर करना, क्या ये सब अपराध है? युवा संघ की स्थापना करना ये अपराध है? अगर ये सारे अपराध है तो मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू जी ने ये अपराध किए हैं और इन्हीं अपराधों के कारण आज उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है, वो भी 8 सालों से। राइट टू फेयर ट्रायल, जो कि ह्यूमन राइट भी है, इससे भी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को वंचित रखा गया। कानूनी प्रावधान यह है कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत चल रही केस 1 साल में समाप्त हो जानी चाहिए। फिर भी तारीख पे तारीख देकर बापूजी के केस को सेशन कोर्ट ने 5 साल तक खींची और इस 5 साल में उन्हें एक बार भी बेल न मिली, जबकि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन है। भारत के सुप्रसिद्ध न्याय पंडित सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने इस केस को बोगस बताया और उन्हें एक बार भी बेल न मिलना इसे द ग्रेटेस्ट मिसफायर ऑफ इनजस्टिस इन इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी कहा। अभी भी हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख ही मिल रही है। प्रत्येक कैदी को पेरोल और फरलो जैसे अधिकार न्यायालयीन व्यवस्था में दिए जाते हैं, वे तक बापूजी को नहीं दिए गए। दूसरी ओर संजय दत्त जैसे अभिनेता आतंकवाद विरोधी कानूनों के अंतर्गत जेल में रहते समय उनको बेल मिल जाती है और फिर वो बाहर आकर पुलिसगिरी जैसे पिक्चर शूटिंग करते हैं। देश की जनता को लोकतंत्र और न्यायालय में विश्वास बना रहे, इसीलिए अत्यंत जरूरी है कि न्याय व्यवस्था और सरकार इस केस की निष्पक्ष जांच करवाए और बापूजी की उम्र, स्वास्थ्य और उनके समाज कार्य देखकर उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करे। आई सपोर्ट आशाराम जी बापू।